Assalamualaikum students, welcome to the next lecture. और today's lecture is about variables. और variables are the most important topic हमारे पूरे के पूरे कोर्स के। और conditionals, loops वगैरह सबसे ज़्यादा important आपके पास variables होते हैं। और अगर आपने variables सही तरह नहीं समझे तो you can't create any like complicated programs, क्योंकि हर complex program में कोई भी अगर useful आप program बना रहे हैं तो उसमें you need to understand the variables. तो बेसिकली व्हाट आर वेरिएबल्स, आपने मैथ में वेरिएबल्स पढ़े होंगे, लाइक अलजेब्रा अगर आपने पढ़ी है तो यू नो वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जी वाले वेरिएबल्स जिनमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और जो प्रोग्रामिंग वाले वेरिएबल्स होते हैं दैट आर सिमिलर टू अलजेब्रा वेरिएबल्स। तो उनमें भी आप जैसे अलजेब्रा में आप एक्स में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3, जो भी है। और प्रोग्रामिंग में भी यू कैन क्रिएट एनी वेरिएबल, लेट्स से यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एन, और आप एन में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स, आप में से जिन्होंने पाइथन का कोर्स लिया हुआ दे ऑलरेडी नो दिस वेरिएबल्स एंड स्टफ। लेकिन जस्ट टू रिवाइज के प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स आते हैं दैट आर लाइक मेमोरी एलिमेंट्स। और वो मेमोरी में कोई भी मेमोरी स्पेस होती है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो एन जो है फॉर एग्जांपल अगर एक इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर आई मीन एनी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो इंक्लूडिंग। तो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। तो इफ़ n इज़ एन इंटीजर वेरिएबल तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर हम स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ मेमोरी स्पेस फॉर दैट इंटीजर। तो जो n है दैट इज़ अ मेमोरी। तो वेरिएबल्स जो होते हैं दैट आर बेसिकली जस्ट सम मेमोरी स्पेस जिधर हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वी कैन डू यूजफुल स्टफ विद इट प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ करके। वी कैन लाइक टेक कीप ट्रैक ऑफ स्कोर। लाइक लास्ट हमारे लेक्चर में हमने एक गेम बनाई थी जिसमें और हैज हॉग वाज चेजिंग आई गेस सम स्टार्स या ऐसे कुछ था। और वी कैन डू दिस सेम थिंग इस गेम में, इस लेक्चर में विल क्रिएट दैट सेम गेम, लेकिन नाउ विल यूज़ वेरिएबल्स टू लाइक कीप ट्रैक ऑफ स्कोर एंड एटसेट्रा। तो सबसे पहले आई शो यू के स्क्रैच में वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं। तो देर इज़ अ वेरिएबल्स कैटेगरी यहाँ पे, जितने भी आपके कोड ब्लॉक्स हैं उनमें, तो यू विल क्लिक देयर। तो यू विल सी लाइक वेरिएबल्स वाली जगह, और यहाँ पे टॉप एक बटन है मेक अ वेरिएबल। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट तो इट आस्क्स यू कि आप अपने वेरिएबल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। सो लेट्स से वी विल क्रिएट अ वेरिएबल काउंट। तो आई टेल यू कि वाई वी क्रिएटिंग दिस काउंट वेरिएबल। और ये हमसे एक और चीज़ पूछता है कि डू वी वांट टू क्रिएट इट फॉर ऑल स्प्राइट्स और डू वी वांट टू क्रिएट इट फॉर दिस स्प्राइट ओनली। सो दिस इज़ अ ग्लोबल और लोकल वेरिएबल कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ समझ आ जाएगा कि आपने कौन से वेरिएबल्स को उस स्प्राइट के लिए रखना है, सिर्फ स्प्राइट ओनली के लिए रखना है, और कौन से वेरिएबल्स को आपने ऑल स्प्राइट्स के लिए रखना है। ठीक है, फॉर नाउ विल जस्ट कीप इट विद ऑल स्प्राइट्स एंड देन क्लिक ओके। और एज यू कैन सी कि हमारे पास एक काउंट जो है वो वेरिएबल क्रिएट हो गया। और इफ़ यू हैव नोटिस्ड जो हमारी स्टेज है, स्टेज के टॉप लेफ्ट पे वी कैन सी द काउंट वेरिएबल, और उस वक्त काउंट की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे लिखी आ रही है। तो what we want to do is we want to use this count variable, और we want to track कि हम अपने जो हमारा sprite है जिस cat, इसको हम कितनी दफ़ा क्लिक कर रहे हैं। तो we just want this very simple application of variables कि हम ये डेटा स्टोर कर सकें कि cat कितनी दफ़ा क्लिक हुई है। और for that we need obviously the event, जो when sprite clicked event है, क्योंकि जब भी हम cat को क्लिक करेंगे तो ये event जो है वो ट्रिगर होगा। और then what we want to do is we want to update the count variable। और हाउ वी कैन अपडेट द काउंट वेरिएबल। तो हमारे पास वेरिएबल्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। वी कैन सेट वेरिएबल टू समथिंग और वी कैन चेंज वेरिएबल बाय समथिंग। तो क्योंकि हमने वेरिएबल काउंट को अपडेट करना है, उसमें एक ऐड करना है, तो विल जस्ट यूज दिस चेंज काउंट बाय वन। और ये क्या करेगा, जो इस वक्त काउंट की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देगा बाय वन। तो अगर इस वक्त काउंट की वैल्यू 3 है तो उसको 4 कर देगा, अगर 5 है तो उसको 6 कर देगा। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। और नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू, लेट्स लाइक जब भी हम स्प्राइट को क्लिक करते हैं तो आई वांट के इट शुड से कि हाउ मैनी टाइम्स इट इज क्लिक्ड। और हेयर वी कैन लाइक पुट द से ब्लॉक। और एज यू कैन सी के जो हमारा से ब्लॉक के अंदर इनपुट है दैट इज़ एन ओवल शेप। तो ये एक वैल्यू है, और जो वेरिएबल है उसको भी हम एज अ वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो जो काउंट है आई विल ड्रैग दैट और प्लेस इट इनसाइड दिस से ब्लॉक। तो नाउ लेट्स
click this sprite and see what happens. तो when I click this sprite it says 1, और आप स्क्रीन पे स्टेज के टॉप लेफ्ट पे देख सकते हैं जो काउंट वेरिएबल है वो भी अपडेट हो रहा है, और इफ़ आई क्लिक इट अगेन तो इट सेज 2 और काउंट वेरिएबल भी अपडेट हो रहा है एंड सो ऑन। तो जितनी दफ़ा मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये अपडेट होता जाएगा। और लेकिन लेट्स मॉडिफाई इट अ बिट, आई वांट के ये कहे कि लाइक टोटल क्लिक्स, और then it should tell me कि how many clicks are there. तो we can use the join block to say this whole phrase कि total clicks और आगे clicks कितने हैं वो लिखा आ जाए। तो let's click it again, तो now it says total clicks 22. so this is far better, now this is more understandable. और लेकिन now I want another thing कि जब मैं green flag click करता हूँ तो that count should go to 0, और how can we do that? we'll use this green flag event, और we'll want to make sure कि जब green flag click हुआ है तो हम count को 0 कर दें। how can we do that? we can use the set count method function, तो it will automatically set count to 0. तो now if I click the green flag, now the count is again 0. तो अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो that count keeps going up, and when I click the green flag तो it goes to 0. okay, so this is a very basic example of how we can use a variable, or how we can count the number of cat clicks. Or let's do another thing, let's create a button here. और how can we create a button? हमने एक previous lecture में once we created a button, we'll use a button sprite, or we'll place it here, and let's edit its costume, let's add a text to it, or this text should say reset. Or what should it do? It should do exactly what it says. It should, whenever we click this, it should reset the whole count. Let's place it in the center. okay, और now we want an event कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करें, when the sprite clicked, हम event यूज़ करेंगे उसके लिए. so we want the variable to be set to 0. okay, so now we don't need to click the green flag, we just need to click the reset button to reset this. okay, so if we click the sprite, so we'll see कि our count goes up, and then when we click the reset button the count goes to 0. okay, so this is a very basic example of using variable. और as you can see कि जो हमारा variable है, जो count variable है, we set it to global variable. तो जब हम यहाँ पे create कर रहे थे तो we said कि we want it for all sprites. तो अगर हम इसको सिर्फ sprite only के लिए करते तो ये सिर्फ cat को show होता, तो हम ये reset button जो है वो use नहीं कर सकते थे उसके लिए. तो वो जो count variable था, we could only access that from the cat का code. as you already know कि हर स्प्राइट का स्क्रैच में अलग कोड होता है. फॉर एग्जांपल ये कैट का कोड है, और बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बटन का अलग कोड है. तो लेट्स एडिट दिस, लेट्स डिलीट द काउंट वेरिएबल, उसके बाद लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल अगेन, उसको हम काउंट बोलेंगे, लेकिन दिस टाइम विल क्रिएट इट फॉर ओनली द कैट. और अभी हमने कैट के लिए क्रिएट कर लिया है. तो नाउ दिस वेरिएबल कैन बी यूज्ड फ्रॉम द कैट, लेकिन जब हम रीसेट पे जाएंगे तो रीसेट पे जब मैं ये यूज़ करने की कोशिश करूँगा काउंट वेरिएबल, तो वेट, लेट्स डिलीट दिस, आई गेस इट, लेट्स डिलीट ऑल ऑफ इट. okay, so now let's delete the count variable. okay, now let's make another variable, let's say call it local count, and we'll create it for this sprite only. okay, or now when we are on the cat कोड एडिटर, तो यहाँ पे हम लोकल काउंट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन प्लेस लोकल काउंट एनीवेयर. लेकिन एज यू कैन सी व्हेन वी गो टू द रीसेट, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स में काउंट वेरिएबल शो नहीं हो रहा. तो अगर हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है कैट के लिए, तो वो सिर्फ कैट में हम यूज़ कर सकते हैं, और किसी और स्प्राइट में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हमने कोई और स्प्राइट में भी उस वेरिएबल को यूज़ करना है, तो दैट वेरिएबल शुड बी सेट एज ग्लोबल वेरिएबल, नॉट लोकल वेरिएबल. okay, so let's delete this cat example, or let's move to another example. Let's delete this button too, or let's find our hedgehog, here it is. और now we want to create that same game जो हमने like last या उससे पिछले lecture में बनाई थी.
here is the hedgehog, or what I want to do is I want it to chase some stars on the screen. So I'll find some stars. Here is a star. Let's reduce its size to 50. Okay, this is much better. Let's reduce the size of hedgehog to 52. Okay. Or now what we want is this hedgehog should always go towards the star. So how can we do that? We can use the when green flag clicked और उसके बाद we'll place a forever loop ताकि वो हमेशा चलता रहे. Or what we want is we want the hedgehog to be facing towards the star, so it should point towards the star, and then it should move like 5 steps. Okay, so let's click the green flag and see what happens. So it points towards it and then it starts moving. Okay, that's exactly what we want. लेकिन now what we want is कि जो हमारा स्टार है जब hedgehog वहाँ तक पहुँच जाए तो that should disappear or that should appear somewhere else on the screen. So we have to create some logic for this as well. उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए we'll add a forever loop for the star as well, और we'll check कि कब hedgehog star को touch कर रहा है. तो how can we do that? We can use a sensing block. This is touching और mouse pointer की जगह we'll check कि if star is touching hedgehog. तो this condition will only be true कि जब hedgehog जो है star को touch कर रहा होगा. और what do we want to do with this condition? We'll use the if statement, or if it is touching the hedgehog, so what do we want is we want it to go to a random position. Okay, let's move it to a random position. So let's see what happens now. When we click the green flag, it should chase the star, और जैसे ही वो star तक पहुंच जाएगा तो star moves to a random position and then the hedgehog starts chasing the star again. Okay, now what we want to do now is we want to keep track के hedgehog ने कितने stars जो हैं वो chase कर लिए हैं. तो how can we do that? We can use a variable for that. So let's set a variable. और क्योंकि ये वेरिएबल हमने hedgehog में और star में दोनों में यूज़ करना है, so it will be a global variable and let's call it score because we're keeping the score के कितना stars जो हैं उसने catch कर लिए. और we'll modify the star behavior और we'll set के जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है और हम रैंडम पोजीशन पे स्टार को दोबारा से लेके जा रहे हैं, वी शुड चेंज द स्कोर टू स्कोर बाय 1. तो स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 जब भी हमारा hedgehog जो है वो स्टार तक पहुंच जाएगा. सो लेट्स प्ले इट अगेन. और देयर फॉरगॉट कि मैंने माय वेरिएबल की जगह यहाँ पे स्कोर कुछ करना है अपडेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. और एज यू कैन सी कि हमारी स्क्रीन पे स्कोर जो है ऊपर लिखा हुआ है दैट इज़ गेटिंग अपडेटेड. सो दिस इज़ गुड. दिस इज़ नॉट अ गेम, वैसे दिस इज़ जस्ट एन एनिमेशन. इसके अंदर क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे तो दिस इज़ नॉट अ गेम, यूज़र से हम कोई इनपुट नहीं ले रहे. लेकिन वी वांट टू लाइक मॉडिफाई दिस एनिमेशन सो दैट जब स्कोर हमारा 3 से बढ़ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक श्योर कि जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं तो इट शुड रीसेट द स्कोर एज वेल. Here we go. और now when we click the green flag तो it resets the score. और what we want is कि जब score 3 पे पहुंच जाए तो game should end और it should show the you win screen. ठीक है, जैसे नॉर्मल गेम्स में होता है. तो जैसे ही hedgehog तीसरे स्टार पे पहुंच जाए तो गेम रुक जाए सारी. तो we can use another conditional for that. We can use an if statement और we can use that if statement inside that block. और we can say कि if our score is greater than, बल्कि our score is equal to, क्योंकि हमने चेक करना है कि स्कोर 3 हुआ है या नहीं हुआ. तो we'll check कि if our score is equal to 3 और we'll find the variable score. और ये हमने कंडीशन चेक कर ली है कि if score is equal to 3. Let's put it in the if block. और score is equal to 3 है तो हमने क्या करना है, we want to stop everything. तो there is a stop all control. तो this will stop the code. और what now we want to do is कि we also want the
uven screen to show up. So we'll create a backdrop here that will say uven, or we've already created this. I've already created this, लेकिन आप इसको create कर सकते हैं using this paint icon, और यहाँ पे आपने background का color change करना है और यहाँ पे एक text add कर देना है. तो you will create this win screen. Okay, I've called it victory costume. Or now what we want to do is, if the score is equal to 3, we want to change the costume to, well, we want to change the backdrop to, switch backdrop to victory backdrop. Okay, और in the starting point we need to make sure कि हमारा backdrop जो है वो plain white backdrop है, तो we will set this to backdrop 1. Okay, now when we click the green flag, तो it would first of all initialize the game. It would set the backdrop to backdrop 1 जो कि white background है. It should make sure कि हमारा uwin वाला background नजर ना आए. It would set the score to 0 and then the game would start, as you can see. So now as soon as it touches the third star, तो the game stops और it shows the uwin screen. लेकिन as you can see कि जब उसने तीसरा स्टार कैच कर लिया है तो द स्टार गोज टू अ रैंडम पोजीशन. तो आई वांट के जब वो तीसरा स्टार कैच कर ले तो देयर शुड बी नो स्टार ऑन द स्क्रीन. यूविन स्क्रीन पे सिर्फ ये यूविन नज़र आना चाहिए और हेजहॉग नज़र आना चाहिए, स्टार नहीं होना चाहिए. तो व्हाट आई वांट इज बिफोर शोइंग द यूविन स्क्रीन आई कैन हाइड दैट स्टार हेयर. तो आई कैन सिंपली गो टू द लुक्स और आई कैन जस्ट हाइड दिस स्टार. Or now when we play this game, so it will like follow the star, and then it will show you win and it will hide the star. So this is a very basic fun like animation which you can build by yourself, और इसमें आप अपनी like खुद से customize करके इसको अपनी creativity थोड़ी सी use करके you can create different variations of this. Okay, let's delete this. This was a long one. Let's remove the backdrop to change the backdrop to backdrop 1, or let's delete the score variable. Okay, so now we're starting from scratch, everything we're starting from 0 now. So now what we want to do is we want to create a very interesting project, और इसमें you will learn के variables का हमें फ़ायदा क्या होता है, और you will learn के how जो हम physics पढ़ते हैं, maths पढ़ते हैं, how is this applied in creating the animations. Okay, तो we want to create a very basic animation. हम करना क्या चाहते हैं, we need a ball. Okay, here's the ball. और we just need to create an animation जिसके अंदर ये ball bounce हो रही हो ज़मीन पे. Okay, so first of all let's find that backdrop. Let's use this backdrop. Okay, और we want के जैसे हम ये animation start करें तो this ball should go down, और it should bounce from the ground and it should go up and down जैसे normal game में normal ball bounce होती है. तो how can we do that? ये दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें we have to solve this problem really critically, क्योंकि it contains real life motion. तो उसमें हमें थोड़ी सी फिजिक्स लगानी पड़ेगी कि how we can mimic the real life motion of a ball. और जितनी भी हमारे पास गेम्स होती हैं जिनके अंदर मूवमेंट होती है, लाइक जो शूटिंग वाली गेम्स होती हैं, जो रेसिंग वाली गेम्स होती हैं, दे ऑल यूज़ रियल लाइफ फिज़िक्स. ऐसे ही जैसे हम इसके अंदर बहुत सिंपल लेवल पे आपको सिखाएंगे कि फ़िज़िक्स आपने कैसे यूज़ करनी है, लेकिन जो गेम्स हैं और एनिमेशंस हैं हर जगह उनमें सिमिलर फिज़िक्स यूज़ होती है. तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू विल नो कि व्हाट इज़ दी एप्लीकेशन जो आप मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में डिफरेंट फार्मूले पढ़ते हैं उनकी. तो लेट्स स्टार्ट बाय कोडिंग दिस. तो सबसे पहले व्हाट वी वांट इज़ कि जो बॉल है इट शुड स्टार्ट गोइंग डाउन, क्योंकि ऑब्वियसली बॉल ऊपर खड़ी है तो द ग्रेविटी शुड डू इट वर्क्स और इट शुड गो डाउन. तो हाउ कैन वी मेक इट गो डाउन वैसे? For that we can just simply change its y position. As I already told you, जो हमने पहले कुछ lectures में we discussed this कि हमारी जो stage है that is just a grid system. और how is this a grid system? परपेंडिकुलर में y हमारा एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल में हमारा x एक्सिस है. वर्टिकल y है और हॉरिजॉन्टल x है. और इफ़ वी वांट द बॉल टू गो डाउन तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y की वैल्यू को नेगेटिव करना पड़ेगा.
मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू यहाँ पे 60 है, तो वो नीचे जाने के लिए वी हैव टू सेट इट टू 50 एंड देन 40 एंड देन 30 एंड देन सो ऑन। और जो ज़ीरो, ये सेंटर पॉइंट है हमारा स्क्रीन का ऑलमोस्ट यहाँ पे, वो ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट है। और उससे नीचे y नेगेटिव है, उससे ऊपर y पॉजिटिव है। ठीक है। तो हाउ कैन वी मेक इट गो डाउन? विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ y। हम y की वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो ये बॉल जो है वो नीचे जानी स्टार्ट हो जाएगी, और y की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो बॉल ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो लेट्स जस्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ y और देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द ग्रीन फ्लैग इवेंट, और विल प्लेस अ फॉरएवर लूप ताकि बॉल जो है वो नीचे गिरती रहे। और विल जस्ट यूज़ द चेंज y बाय ब्लॉक, कि हमने y की वैल्यू कितनी चेंज करनी है, और विल सेट इट टू लेट्स से माइनस 2। तो हर बार जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, मतलब कि जितनी है उससे 2 कम हो जाएगी इस वक्त। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्लिक इट। तो एज यू कैन सी द y वैल्यू इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। और अब मसला ये है कि द बॉल डज नॉट नो कि जब वो ज़मीन तक पहुंच गई है, और इट कीप्स ऑन गोइंग डाउन। लेकिन क्योंकि हमारी स्टेज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इससे नीचे हम लेके जा नहीं सकते बॉल को, तो जब बॉल जस्ट स्टेज एट द एंड ऑफ द स्क्रीन। तो लेकिन वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि जो हमारी ये ज़मीन है, दिस ब्राउन कलर, जब बॉल यहाँ तक पहुँचे तो इट शुड बाउंस बैक अप। तो हाउ कैन वी चेक के ज़मीन पे हमारी बॉल जो है वो पहुँच गई है? तो एज वी लाइक आई गेस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, या उसे लास्ट लेक्चर में देखा था, वी कैन डिटेक्ट के बॉल किस कलर में है, और वी कैन लाइक फाइंड आउट कि जिस टाइम पे बॉल जो है वो ब्राउन कलर को टच कर रही है, तो उस टाइम पे वी कैन यूज सम लॉजिक एंड देन वी कैन मेक इट गो बैक अप। ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस। और हम ऐसा करेंगे कि विल यूज़ दैट सेंसिंग ब्लॉक, एंड विल सी कि इफ़ बॉल इज़ टचिंग दिस कलर, एंड विल पिक दिस कलर यूजिंग दिस आई ड्रॉपर। और ओके, वी पिक दिस कलर, एंड विल यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट कि इफ़ दिस बॉल इज़ touching the ground, or if this ball is touching the ground, what do we want to do is we want to change the direction of the ball or make it go upwards. ठीक है। तो what we want is we want the ball to go upwards, मतलब कि हमें change y by +2 करना पड़ेगा। पहले हम -2 कर रहे थे, अब हम +2 करेंगे। ठीक है। और now let's see what happens if we run this. If we put it here and then we run this, it goes down, goes down, goes down, and as soon as the ball clicks this brown area, the ball stops. अच्छा, बॉल रुक क्यों गई है, बॉल आगे क्यों नहीं जा रही? तो देयर इज अ बग इन द कोड। और बग क्या है कोड में? लेट्स सी द कोड क्लोजली। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले वी यूज द फॉर एवर लूप, तो ये तो बार बार चलता जा रहा है, वी नो दैट। और उसके बाद वी सेट के y की वैल्यू 2 से डिक्रीज़ करनी है। ठीक है, अनकंडीशनली, चाहे जो मर्जी हो जाए, लूप के अंदर y की वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ ही हो रही है। और देन वी आर चेकिंग कि अगर वो ग्राउंड पे पहुंच गया, और अगर वो ग्राउंड पे पहुंच गया देन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ y बाय 2। तो असल में हो क्या रहा है कि जब तक ये ग्राउंड पे नहीं पहुंचती तो ओनली दिस पार्ट ऑफ द कोड इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, और हमारी y की वैल्यू आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज हो रही है और बॉल नीचे जाती जा रही है। लेकिन जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगी तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, लेकिन फिर इफ़ वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ y बाय -2 फर्स्ट, एंड देन इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ y बाय 2। तो y की वैल्यू पहले इसमें -2 करेगा, फिर +2 करेगा, तो असल में y की वैल्यू वो चेंज कर ही नहीं रहा। तो पहले 2 डिक्रीज कर रहा है, फिर 2 इंक्रीज कर रहा है, तो असल में y की वैल्यू उतनी ही रह रही है, तो ये बॉल जो है वो हमारे पास मूव नहीं कर रही। ओके, सो हाउ कैन वी फिक्स दिस बग नाउ? तो वी वांट के हमारे पास जो स्पीड है बॉल की, तो दिस -2 और दिस +2, दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल कि जिस रेट से बॉल चेंज हो रही है। तो दिस स्पीड शुड बी कंट्रोल्ड सच दैट जब बॉल ज़मीन पे टच हो जाए तो उसके बाद स्पीड जो है वो उल्टी हो जानी चाहिए, लाइक जब पहले नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव हो जानी चाहिए। सो हाउ कैन वी डू दैट? तो उसके लिए नाउ वी नीड अ वेरिएबल। तो अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और विल यूज़ दैट वेरिएबल इंस्टेड ऑफ दिस हार्ड कोडेड +2 -2, और विल यूज़ दैट वेरिएबल टू मेक श्योर कि हमारी बॉल जो है वो सही तरह बाउंस हो रही है। सो विल क्रिएट दिस वेरिएबल, व्हाट विल कॉल इट? विल कॉल इट स्पीड,
और विल यूज़ इट फॉर दिस स्प्राइट ओनली, क्योंकि अगर हमारे पास स्क्रीन में मल्टीपल बॉल्स हैं तो हर बॉल की अपनी अपनी स्पीड होगी। तो अगर हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो एक ही स्पीड सारी बॉल्स की हो जाएगी, वी डोंट नीड दैट। तो विल क्रिएट दिस लोकल वेरिएबल कॉल्ड स्पीड, और नाउ वी कैन एक्सेस दिस वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे कि पहले जब बॉल ज़मीन से ऊपर है, वी नो कि बॉल ज़मीन से ऊपर है, तो विल सेट द वेरिएबल, सेट द स्पीड, जब हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है विल सेट द स्पीड टू टू, सॉरी टू -2, क्योंकि हमने बॉल को नीचे लेके जाना है। ठीक है। और इंस्टेड ऑफ नाउ हार्ड कोडिंग दिस वैल्यू, तो हम स्पीड की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, चेंज वाई बाय स्पीड। और उसके बाद now what we can do is we can simply delete this block, or now let's see what happens when we click this, nothing happens because हमने अभी तक जो अपना लॉजिक है वो पूरी नहीं बनाई। वी जस्ट हमने सिर्फ स्पीड बीच में ऐड कर लिया है, और सिर्फ जब हमारा ग्राउंड को टच हो रही है बॉल तो उसके बाद वी आर चेंजिंग द स्पीड। सो लेट्स चेंज दिस, लेट्स पुट इट आउट, चेंज बाय स्पीड। और अगर हमारी बॉल ग्राउंड को टच हो गया तो वी वांट द स्पीड टू बी इन्वर्टेड, मतलब कि लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। अभी बॉल जो है वो ग्राउंड से ऊपर है, तो लेट्स से इसकी स्पीड जो है वो -2 है, तो आहिस्ता आहिस्ता इट विल गो डाउन, गोइंग गोइंग गोइंग। जैसे ही ये बॉल यहाँ पे पहुँचेगी, तो जैसे ही बॉल ग्राउंड को टच होने लगेगी, तो और इफ़ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, और एट दिस टाइम वी वांट कि जो ये माइनस वाली स्पीड है इट शुड चेंज टू प्लस स्पीड, +2 स्पीड। तो बॉल जो है ज़मीन से बाउंस होकर वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो वी वांट दिस माइनस स्पीड टू बी चेंज इनटू प्लस स्पीड, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी वांट द स्पीड टू बी चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करना पड़ेगा, ताकि हमारी स्पीड प्लस है तो माइनस हो जाए और माइनस है तो प्लस हो जाए। ठीक है। तो we'll change the speed to -1 by we will multiply the speed to -1 using the multiply block। और यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स में वी हैव अ मल्टीप्लाई ब्लॉक, और we'll multiply the speed with -1, and then we'll set the speed to this new value, we'll set the speed to this new value जो हमने कैलकुलेट किया। तो असल में यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास जो भी स्पीड है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारे पास स्पीड वेरिएबल है, वेरिएबल इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर द डाटा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी -2 जो है वो वेरिएबल में स्टोर था, तो व्हाट वी डिड इट वी मल्टीप्लाइड इट विद -1, वी गॉट +2, एंड देन वी स्टोर्ड दिस +2 इन हेयर। तो हमारे पास जो वेरिएबल था -2 से उठ के +2 हो गया। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन दिस सेट। और let's remove all this। Okay, now let's run this code, okay, let's remove all this too। Now let's run this code and see what happens। Now ball is going down, going down, going down, and now the ball is going up, going up, going up, going up। Okay, now you might have noticed, आपने बीच में से ये दो चीज़ें नोटिस की होंगी। सबसे पहली बात कि बॉल जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी, देन इट वेंट डाउन एंड देन इट बाउंस्ड एंड इट केप्ट गोइंग अप। तो उसके लिए हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि इसको कब तक ऊपर जाना चाहिए। और दूसरी बात, द बॉल इज़ नॉट परफॉर्मिंग अ वेरी नेचुरल ऑपरेशन वैसे, क्योंकि वी नो कि हम बॉल को यहाँ से फेंकेंगे तो इनिशियली बॉल स्लो चलती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है ग्रेविटी की वजह से। और जब यहाँ से बाउंस होगी तो वापस आते हुए इसकी स्पीड पहले ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है वो कम होगी जब तक ये ज़ीरो पे नहीं पहुँच जाती, फिर उसके बाद ये वापस बाउंस होनी चाहिए। तो इट जो हमने अभी क्रिएट किया, दिस इज़ नॉट अ वेरी नेचुरल बाउंस, तो वी हैव टू मेक इट नेचुरल। तो हम उसको नेचुरल कैसे बनाएंगे, वी विल यूज़ सम फिजिक्स फार्मूलाज हेयर। तो you know the formula for speed here, speed is equal to, what is speed equal to, speed is equal to, wait I forgot, yes, speed is equal to acceleration into
टाइम। अगर आप में से किसी ने फिजिक्स पढ़ी हुई है 9th 10th में तो दे नो दिस, एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 80, v is velocity, velocity is the same as speed, a is the acceleration और t is the time। ठीक है, तो what we have to do to find the speed is we have to multiply the acceleration with time। मतलब कि हम जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है उसकी स्पीड को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, और जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी स्पीड को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। सो हाउ कैन वी डू दैट? तो वी कैन डू दैट बाय सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिस स्पीड वेरिएबल, ठीक है, फॉर एवर लूप में। और वी कैन जस्ट लाइक पुट अ ब्लॉक हेयर फॉर एवर लूप में जिसमें वी विल इंक्रीज द स्पीड बाय 1। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जब इनिशियली ये -2 स्पीड इज़ -2 और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये लूप चलता जाएगा तो हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। और वी हैव टू, वैसे नेगेटिव हमारी स्पीड है तो वी हैव टू सेट इट टू -1। ओके, तो जैसे जैसे इसकी नेगेटिव में स्पीड बढ़ती जाएगी इट विल फास्ट अप, तो ये तेज़ होता जाएगा, तेज़ होता जाएगा। जब ये ज़मीन से बाउंस कर जाएगा तो इसकी स्पीड पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड पॉजिटिव में आ जाएगी, लेकिन वी आर चेंजिंग द स्पीड में -1, तो ये ऊपर जाती जाती डिक्रीज हो जाएगी जब तक ये 0 पे पहुंच जाएगी, एंड देन इट विल बाउंस अगेन। ओके, तो लेट्स प्ले इट वंस और फिर विल अंडरस्टैंड द होल कोड। इसको वन बाय वन हम सारे के सारे उसकी जो कमांड्स है उसको देखेंगे कि ये कैसे हमारे पास कैलकुलेशन कर रही है। तो लेकिन फर्स्ट लेट्स रन इट। तो एज यू कैन सी नाउ द बॉल इज बाउंसिंग नेचुरली, लेकिन देयर इज़ वन प्रॉब्लम विद दिस बॉल कि यूजुअली जब हम बॉल को बाउंस करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने इस हाइट से स्टार्ट किया तो बॉल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डैम्प डाउन होती रहती है। ठीक है, तो लेकिन असल में यहाँ पे हमारे पास इस सिमुलेशन में ऐसा नहीं हो रहा। तो हाउ कैन वी ऐड दैट डैम्पनिंग इफेक्ट? हमें जो बॉल की स्पीड है वो हर बाउंस पे रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो we'll change the speed of the bounce, speed of the ball जब ये बाउंस कर रही है, we'll change it to, let's say we'll remove 3 from it। तो now let's see what happens with the ball। तो अब बॉल आहिस्ता आहिस्ता, now there's some problem with the ball, let's try it again। now you can see the ball is bouncing like okay now। ठीक है, और now let's see कि हमने किया क्या। हमने सिमुलेशन तो बना ली है। now when we play it तो बॉल सही तरह बाउंस हो रही है, it looks natural, लेकिन how does that happen? तो we'll understand the maths behind it थोड़ी सी। तो let's put it here, और now let's try to understand कि हमने किया क्या। तो सबसे पहले we set a variable speed। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम स्पीड को, ताकि हमने इसको एज अ वेरिएबल सेट कर दिया ताकि हम इसको कम ज़्यादा कर सकें किसी भी टाइम पे। और उसके बाद हमने क्या किया कि इनिशियल हमने स्पीड को -2 कर दिया जब हमारा कोड स्टार्ट हुआ। उसके बाद वी स्टार्टेड अ फॉर एवर लूप ताकि हमारे पास जो सिमुलेशन है वो चलती जाए। और उसके बाद ऑब्वियसली जो हमारी स्पीड है उसके हिसाब से हमें मूवमेंट भी करनी पड़ेगी। तो हमने वी यूज़ दिस ब्लॉक चेंज वाई बाय स्पीड। तो उसमें हमने क्या किया कि हमारी जो भी स्पीड है उस हिसाब से हमने वाई एक्सिस में इसको चेंज किया। और उसके बाद हर लूप में वी वांट, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बॉल को पुल कर रही है अपनी तरफ, तो बॉल की स्पीड जो है वो हर बार इंक्रीज होनी चाहिए जब वो बॉल नीचे जा रही है। तो वी used this block change speed by -1 to increase the value of the ball speed। क्योंकि बॉल की स्पीड नेगेटिव में है तो उसमें हम -1 डालेंगे बीच में। फॉर एग्जांपल अगर बॉल की एक स्पीड -23 थी तो वी हैव एडेड -1 टू दैट, तो बॉल की स्पीड जो है -24 होगी। तो असल में बॉल की स्पीड जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। एब्सोल्युटली ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी जो बॉल की जो स्पीड है नीचे की तरफ स्पीड है दैट इज़ इंक्रीजिंग। तो एब्सोल्यूट स्पीड इज़ इंक्रीजिंग हेयर। तो उसके बाद क्या होता है, तो बॉल जब नीचे तक पहुंच जाती है, बॉल यहाँ पे पहुंच गई है, तो दिस इफ स्टेटमेंट, लेट मी रिमूव ऑल दिस मेस। अच्छा, तो जब हमारी बॉल ग्राउंड पे पहुंच गई है तो दिस इफ स्टेटमेंट विल गेट ट्रिगर्ड नाउ। और फिर ये क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल
इन्वर्ट द स्पीड ऑफ द बॉल, तो बॉल की स्पीड जो पहले नेगेटिव में जा रही थी, दिस वाज नेगेटिव, नाउ इट विल गेट पॉजिटिव, जितनी नेगेटिव में थी उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी बॉल की स्पीड, ठीक है। और उसके बाद वी एडिड सम डैम्पनिंग इफेक्ट, कि हमने बॉल को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करना है, क्योंकि बॉल की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है, उसकी एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है इन्वायरमेंट की वजह से। तो वी एडिड दैट डैम्पनिंग इफेक्ट बाय रिमूविंग द स्पीड फ्रॉम द बॉल। तो जो बॉल की नेगेटिव स्पीड थी, लेट से बॉल की जब बॉल ग्राउंड को हिट की है तो इट हैड अ नेगेटिव 20, लेट से नेगेटिव 27 स्पीड थी बॉल की। तो व्हाट वी हैव डन इज़ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने बॉल की स्पीड को इन्वर्ट कर दिया, तो वो नेगेटिव 27 से प्लस 27 होगी, एंड देन वी डिक्रीज इट बाय 3। तो उनमें से -3 करके हमने बॉल की स्पीड को 24 कर दिया। तो इनिशियली बॉल की स्पीड 27 थी, बाउंस होने के बाद हमने बॉल की स्पीड को 24 कर दिया। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल बाउंसेस के बाद ये कम होती होती बॉल की स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक मैथ्स बिहाइंड दिस फ्री फॉल मोशन, इसको फ्री फॉल मोशन कहते हैं। तो फ्री फॉल मोशन कैसे होती है वी हैव सीन। और जितनी भी एनिमेशंस हैं जिस जो हमने आपने अभी फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट भी करने हैं जिसके अंदर आपने एनिमेशंस बनानी है, उसमें यू विल हैव टू लाइक थिंक ऑफ दिस फार्मूलाज योरसेल्फ। अभी ये जो फ्री फॉल का फार्मूला, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि लाइक एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन को आपने काउंट करना है बीच में, और उसके अलावा आपने इनिशियल स्पीड देनी है इसको, और जब बॉल बाउंस हो रही है ज़मीन से उसके बाद आपने स्पीड को इन्वर्ट कर देना है। लेकिन जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, लाइक आपने कोई भी गेम बनानी है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट करनी है, तो वो मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, तो यू हैव टू थिंक ऑफ द मैथ्स बाय योर सेल्फ। तो आपको खुद ही वो बैठ के सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर आपने कौन सा लॉज ऑफ मोशन यूज़ करने हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करने हैं। तो दिस इज़ वेयर फिज़िक्स और मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारी प्रोग्रामिंग में। ओके, सो दिस वाज द बाउंसिंग बॉल example. Let's delete this ball now. Okay, or let's set our backdrop back to empty backdrop. Or now we'll like use a pretty simple example, हमारी पिछली example से थोड़ी simple example है। We'll again pop our balloon, तो जो कि हमने लास्ट कुछ एक क्लासेस में भी किया है। और दिस टाइम वी यूज़ अ वेरिएबल, हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे इसको लाइक इन्फ्लेट करने के लिए और इवेंचुअली पॉप करने के लिए। तो we'll call this variable, we'll create this variable and we'll call this variable size। और क्योंकि ये सिर्फ बलून का साइज है तो we'll use this for balloon sprite only। ओके, तो वी हैव क्रिएटेड दिस साइज, और यू कैन सी कि हमारा साइज जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है तो साइज में हमें ये भी बता रहा है कि ये कौन सा जो हमारे पास स्प्राइट है उसके साथ एसोसिएटेड है। और व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दिस, तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, यू कैन चेंज द वे इट लुक्स। और देर इज़ अ नॉर्मल रीड आउट जो कभी है, देर इज़ अ लार्ज रीड आउट जिसमें सिर्फ आपको नंबर नज़र आएगा, और देर इज़ अ स्लाइडर। और व्हाट वी वांट इज़ दिस स्लाइडर। और स्लाइडर से क्या कर सकते हैं आप, स्लाइडर से इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, और यहाँ से हम स्लाइडर की जो रेंज है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने बलून जो पॉप करना है, वी वांट द वेरिएबल के, हमारा वेरिएबल जो है वो 100 से 200 के दरमियान हो, क्योंकि हमने साइज़ जो है वो 100 से 200 के दरमियान रखना है। तो वी कैन राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन वी हैव एन ऑप्शन चेंज स्लाइडर रेंज, और यहाँ पे विल सेट द मिनिमम वैल्यू टू 100 और विल सेट द मैक्सिमम वैल्यू टू 200। ओके, नाउ यू कैन सी कि जो हमारा स्लाइडर है वो 100 से 200 के दरमियान जा सकता है। तो करंटली हमने इसको 100 पे रखा हुआ है, तो आवर वेरिएबल इज़ 100। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे कि आप यहाँ से स्क्रीन से ही अपने वेरिएबल की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आप स्क्रीन पर कुछ भी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट वी वांट कि हम यहाँ से जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं साइज़ की, तो जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं बलून का साइज़ भी चेंज होना चाहिए। तो वी हैव टू कनेक्ट दैट साइज़ विद द बलून साइज़। तो हाउ कैन वी डू दैट, तो उसके लिए विल यूज़ अ फॉरएवर लूप एज यूजुअल। और फॉरएवर लूप में वी विल जस्ट सिंपली सेट द साइज टू, अब जो यहाँ पे हमारे पास 100 लिखा हुआ है तो इसको हमने चेंज कर देना है कि हमारे वेरिएबल के साइज, वेरिएबल के हिसाब से ये चेंज होगा। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ साइज इज़, तो उसके हिसाब से ये हमारा बलून जो है वो चलेगा, उसका साइज़ जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो लेट्स क्लिक द ग्रीन फ्लैग और देन लेट्स चेंज द स्लाइडर। तो यू कैन सी कि जैसे जैसे हम स्लाइडर चेंज कर रहे हैं तो हमारे बलून का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और नाउ वी वांट कि हमारा बलून पॉप भी होना चाहिए जब लेट्स से हमारा साइज़ 180 से ज़्यादा हो जाता है। तो वी कैन ऐड दैट लॉजिक एज वेल।
कि विल चेक कि हमारा साइज़ 180 से ग्रेटर कब हो रहा है, और we'll put the variable here, size is greater than 180, this condition we are checking, or if that is true, so what do we want to do is we want to hide the balloon and we want to make the pop sound. Okay, or we will put this inside the forever block. और उसके अलावा वी वांट टू मेक श्योर कि जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहे हैं, जब हम प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, सो एवरीथिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. तो वी वांट के जो हमारा बलून है वो वापस से 100% पे आ जाए, और इट शुड बी शोन एज वेल, वरना हमारा बलून एक दफ़ा हमने हाइड कर लिया तो वो हाइड ही रहेगा. ओके, तो वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि हम जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो एवरीथिंग शुड रीसेट. तो हमने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, और नाउ व्हेन वी चेंज द बलून साइज, तो जैसे ही हम 180 क्रॉस करेंगे तो इट विल पॉप. नाउ यू कैन सी कि नाउ वी हैव अ बग इन द कोड. और आई वांट यू टू लाइक पॉज दिस वीडियो को एक दफ़ा रोक लें, कोड को सही तरह देखें, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि यहाँ पे बग क्या है. कि जब हम बलून का साइज़ यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो वाई इज़ दिस पॉप साउंड प्लेइंग कंटिन्यूसली, बार बार पॉप साउंड क्यों आ रही है. ओके, पॉज द वीडियो एंड फिगर इट आउट. ओके, आई गेस आपने अगर फिगर आउट कर लिया है तो वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आपने नहीं फिगर आउट किया तो आई विल टेल यू. तो असल में क्या हो रहा है कि लेट्स सी द कोड लॉजिक अगेन. तो अगर आपको बग समझ में नहीं आ रहा कि बग किधर आ रहा है, तो यू हैव टू स्टार्ट द कोड फ्रॉम ज़ीरो, और शुरू से आपने देखना स्टार्ट करना है कि कोड में चल क्या रहा है. ठीक है, तो इनिशियली तो वी आर सेटिंग द इनिशियल साइज टू 100%, और शो हम उसको कर रहे हैं. तो फॉरएवर लूप में कोई मसला है, क्योंकि वो बार बार हमें पॉप साउंड जो सुनाई दे रही है, दैट मीन्स कि देयर इज़ एन इशू इन द फॉरएवर लूप. तो फॉरएवर लूप में क्या इशू है, फॉरएवर लूप में वी सेट द साइज टू व्हाटएवर दिस स्लाइडर की वैल्यू है, हमने उसको सेट कर दिया. ओके, और उसके बाद वी आर चेकिंग इफ साइज इज ग्रेटर देन 180. ठीक है, तो साइज अगर ग्रेटर देन 180 है तो वी विल हाइड द बलून एंड प्ले द पॉप साउंड. ठीक है, ओके. लेकिन हमने लेट्स से आवर वेरिएबल वैल्यू इज 187. ठीक है, तो whenever दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 180, तो ये इफ ब्लॉक जो है वो ट्रू हो जाएगा. तो दैट मीन्स कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि उसने बलून को हाइड कर दिया. ठीक है, और पॉप साउंड प्ले कर दी. लेकिन क्योंकि ये फॉरएवर लूप के इनसाइड है तो ये बार बार चलता रहेगा, तो बार बार हमारा जो पॉप साउंड है वो प्ले होती रहेगी. तो हाउ कैन वी स्टॉप दैट? देयर इज़ अ वेरी सिंपल सोल्यूशन. तो आई गेस यू शुड हैव फिगर्ड आउट बाय नाउ कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है. तो वी जस्ट नीड टू ऐड वन ब्लॉक हेयर. और व्हाट इज़ दैट ब्लॉक? we just need to add a control block here. It is the stop all block. तो जैसे ही हमने प्ले कर दिया साउंड पॉप का, तो द कोड शुड स्टॉप. इसको जो फॉरएवर लूप है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, और पूरा आगे एग्जीक्यूशन रोक देनी चाहिए. तो नाउ लेट्स सी, हमारा बलून वापस आ गया. लेट्स नाउ ट्राई टू पॉप इट. और एज यू कैन सी कि नाउ व्हेन वी इंक्रीज द साइज, तो ये एक दफ़ा ही पॉप होता है और उसके बाद द बलून गोज अवे, और कोड जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी एंड हो जाती है. Okay, so this was a very basic example of how to use variable or slider to change the balloon size. और now let's see one final example आज के lecture की. That is, let's get our cat, our favorite cat here. और what we want is, मैंने आपको एक extension वाला जो हमारा lecture हुआ था उसमें मैंने आपको pen extension का बताया था कि there is a pen extension. तो I've like enabled that pen extension already. और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं पेन के. वी कैन लाइक यूज़ पेन डाउन, और पेन कलर को चेंज कर सकते हैं. सो वी कैन ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. सो व्हाट वी वांट इज़ वी वांट टू ड्रॉ अ स्पाइरल यूजिंग दिस कैट ऑन द स्क्रीन. तो स्पाइरल क्या होता है? इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ स्पाइरल, स्पाइरल इज़, वेट लेट मी शो यू. स्पाइरल, सो दिस इज़ अ स्पाइरल. तो हमने ये ड्रॉ करना है स्क्रीन पे. और हाउ कैन वी ड्रॉ दिस स्पाइरल ऑन द स्क्रीन? तो सबसे पहले तो वी ऑलरेडी नो कि हमने स्क्रीन पे सर्कल कैसे ड्रॉ करना है. हमने जो एक्सटेंशन वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था. तो सर्कल इज़ वेरी सिंपल. सर्कल में हमने क्या करना है कि व्हेन एवर ग्रीन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, तो लेट्स यूज़ अ फॉर एवर लूप जस्ट फॉर कन्वीनियंस. और उसके अंदर हमने सिर्फ एक मोशन डालनी है
sorry, motion is supposed to be inside the forever loop. We've added motion and then we want to just turn. Okay, now let's run it. So it is just rotating. Okay, it is fairly simple. So let's slow it down. Let's make it 5 degrees. Now let's see. Now it's like going in a circle. और if we want to draw that circle, हम अपने pen extension में से we will use the pen down here. First of all, let's make sure कि हमारी जब green flag click करें तो सब कुछ erase भी हो जाए. We will use the erase function, erase all function. उसके बाद we will place the pen down. और now let's see what happens when we click it. तो it is creating a circle. Okay, fairly simple. लेकिन how can we create that spiral now? तो उस spiral के लिए what we want is कि we want to continuously increase the radius of this circle. तो मतलब कि initially पहले हमारे पास जो सर्कल है जब स्टार्ट होगा तो उसका रेडियस छोटा होगा, आहिस्ता 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 विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस कंटिन्यूसली. तो ऐसे करके हमारे पास ये वाली स्पाइरल वाली शेप बन जाएगी. तो हाउ कैन वी चेंज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? तो उसके लिए विल यूज दी विल चेंज दी स्टेप्स इन द मूव ब्लॉक. तो मूव ब्लॉक में हम स्टेप्स चेंज करेंगे तो उसके साथ हमें जो उसका रेडियस है वो हम बढ़ा सकते हैं. तो लेट्स सी अगर हम इसको स्टेप्स को से 20 स्टेप्स अगर मैं कर दूं, नहीं नॉट 20, लेट्स मेक इट 5. पहले 10 था, इसको हमने 5 कर दिया. तो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो दिस विल बी अ मच स्मॉलर सर्कल. तो हमने रेडियस जो है वो छोटा कर दिया. तो जैसे जैसे हम इसको स्टेप्स को बढ़ाते जाएंगे तो रेडियस हमारा बढ़ता जाएगा. तो अब हमने स्पाइरल कैसे बनाना है? वी हैव टू यूज़ अ वेरिएबल और उस वेरिएबल की वैल्यू हमें इंक्रीज करते जाना है इन एवरी आइट्रेशन. और फिर हम उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस हार्ड कोडेड 5 स्टेप्स ताकि हम एक स्पाइरल ड्रॉ कर सकें. ओके, तो लेट्स क्रिएट दैट वेरिएबल. लेट्स कॉल दिस वेरिएबल रेडियस or we'll use it for this sprite only. Or now what we want to do is when green flag is clicked we will set the radius to, let's say हमने initially थोड़ा रखना है, इसको 1 रख देते हैं. और instead of moving 5 steps we will use the, sorry not my variable, we will use the radius. We will move radius steps और इधर भी हमने radius को set करना है, my not my variable. और नाउ व्हाट वी वांट इज लूप के अंदर जब वो रेडियस मूव कर रहा है तो उसको इंक्रीमेंट भी करना है. तो उसके बाद वी विल इंक्रीमेंट द रेडियस एवरी लूप में, लेट्स से 0.2 टाइम, 0.2 की वैल्यू से. और नाउ लेट्स ट्राई एंड लेट्स रन इट. तो हमारे पास एक स्पाइरल आ जाना चाहिए यहाँ पे. ओके, दिस स्पाइरल इज लाइक टू मच, हमने रेडियस कुछ ज़्यादा ही रख दिया. तो लेट्स से कि वी वांट टू इंक्रीज द टर्न इंक्रीज करके भी हम रेडियस को चेंज कर सकते हैं. लेट्स सेट इट टू 15 और लेट्स चेंज दिस टू -1. यू कैन ट्विक दिस वैल्यूज टू सी कि आपका परफेक्ट स्पाइरल किधर बन रहा है. नाउ इफ वी लेट्स स्टॉप दिस, लेट्स पुट इट हेयर. नाउ लेट्स रन दिस और नाउ यू कैन सी कि हमारा स्पाइरल जो है वो दैट इज क्रिएटिंग फाइन. ओके, तो this is how you can create a very basic geometric shape spiral अपने कोड के अंदर. तो let's see कि हमने कोड में किया क्या है. if you don't understand तो we'll just have a quick very brief overview और फिर we'll end this lecture. वैसे भी lecture काफ़ी लंबा हो गया. तो सबसे पहले हमने रेडियस को 1 सेट किया. उसके बाद वी जस्ट इरेज्ड एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन. हमने पेन डाउन कर दिया ताकि हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें. उसके बाद वी यूज्ड द इन्फिनिट लूप. और इन्फिनिट लूप के अंदर फॉरएवर लूप को हम इन्फिनिट लूप भी कहते हैं. इन्फिनिट लूप में हमने लाइक मूवमेंट की है और वी यूज्ड रेडियस इंस्टेड ऑफ अ हार्ड कोडेड वैल्यू ताकि जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते जाएं तो हमारी जो मूवमेंट है वो भी बढ़ती जाए. और उसके बाद वी यूज टर्न और उसके बाद हमने अपना रेडियस जो है वो हर आइट्रेशन में 0.1 से बढ़ा दिया. तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा रेडियस पहले छोटा था फिर ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है. तो ऐसे करके हमारे पास पूरा स्पाइरल बन रहा है. तो यू कैन क्रिएट अदर ज्योमेट्रिक शेप्स एज वेल.
और ये आपको असाइनमेंट्स में भी दिया जाएगा, यू हैव टू क्रिएट ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, हेक्सागॉन्स वगैरह वगैरह। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी शेप्स हैं, वो आपको बैठ के, आपको जब भी प्रॉब्लम दी जाएगी यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक, और आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करेंगे, लूप्स को कैसे यूज़ करेंगे, कंडीशंस को कैसे यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों में, टू क्रिएट दिस डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स। Okay, so I guess this is all for today's lecture. I will see you in the next lecture, or next lecture maybe we will start with abstractions. और good luck with that, good luck with these variables, और make sure कि आप जितने भी आज कॉन्सेप्ट आपने लेक्चर में देखे हैं वो आप खुद जाके घर जाके प्रैक्टिस भी करें।